हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका टाइम सेवर क्लासेस में। आज हम आए हैं इंटीग्रेशन सीरीज का दूसरा पार्ट लेकर के। जैसे कि हम लोगों ने बोला था ना कि इंटीग्रेशन को दो पार्ट में मेनली डिवाइड किया गया है। एक पार्ट है मेरा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, जिसमें कि हम लोगों ने सीखा वहाँ पे कि कैसे गिवन फंक्शन को हम लोग इंटीग्रेट करें, चाहे वो अलजेब्रिक हो चाहे वो ट्रिगोनोमेट्रिक हो, है ना। और डेफिनिट में हम लोग सीखेंगे कैसे इंटीग्रेट करने के बाद उस गिवन फंक्शन का किसी दो गिवन पॉइंट के बीच में हम एक फिक्स्ड वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं ना। तो क्या बोले यहाँ पे डेफिनेट में हम लोग क्या सीखेंगे। इनडेफिनिट में सीखा कि किसी भी गिवन फंक्शन को इंटीग्रेट कैसे करना है। क्या सीखा? इंटीग्रेट करने सीखे थे हम लोग। बट अब हम लोगों को क्या सीखना है कि कैसे उसका एक वैल्यू जो फाइंड आउट है गिवन इंटरवल के बीच में, हम उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, है ना। तो चलिए आज के स्टार्ट करते हैं वीडियो, जिसमें कि हम लोग सीखने वाले हैं आज डिफिनिट इंटीग्रेशन। तो वहीं बेसिक से स्टार्ट करते हैं ताकि आप लोगों को सबसे अच्छे से समझ में आ जाए। फॉर्मूला तो याद होगा ना, वो वाला फॉर्मूला क्या था मेरा? फॉर्मूला था मेरा x टू द पावर n dx। क्या था? याद है ना सबको? x टू द पावर n dx क्या था? x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन और प्लस c। ये तो इंडेफिनिट की बात थी। ये बात किसकी थी? इंडेफिनिट की बात थी। तो मेरा जनरल फॉर्मूला जो है मेरा यही है, फॉर्मूला में कोई चेंजिंग नहीं होना है। x टू द पावर n dx, x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस c। बट यहां पे हम जैसे ही डेफिनिट बात करेंगे, है ना, फॉर्मूला मेरा यही यूज होना है, बट ये कांस्टेंट जो c यूज होता है वो डेफिनिट में यूज नहीं होगा। वो डेफिनिट में यूज नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन और समझने का कोशिश करते हैं यहाँ पे डेफिनिट इंटीग्रेशन को, है ना। डेफिनिट इंटीग्रेशन को समझने का कोशिश करते हैं। मेरा क्वेश्चन नंबर पहला है x dx। बहुत आसान सा सवाल है, x dx और इसका जो लिमिट है वो मेरा a टू b है। कहां से कहां तक है? a टू b। अब x dx को जब हम इंटीग्रेट करेंगे, x dx को जब हम इंटीग्रेट करेंगे a टू b, इट मींस a और b के बीच में इसका वैल्यू क्या आएगा, एक्चुअल में वो वैल्यू क्या आएगा। चलिए यहां पे देखते हैं क्या आता है मेरा वैल्यू। अब यहां पे हमको इंटीग्रेट तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला ही करना है, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग करना है। अब मेरा यहां पे नहीं कुछ है तो वन तो होगा, नहीं कुछ है तो क्या है मेरा? वन है, ये तो सबको पता है यहाँ पे। तो फॉर्मूला पे जैसे ही पुट करें हम वन प्लस वन, एन के जगह पे वन है, वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? एक स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे। इंटीग्रेशन का काम खत्म जैसे यूज क्या करना है? स्क्वायर ब्रैकेट। और स्क्वायर ब्रैकेट के राइट साइड के तरफ हम लोग क्या लिखेंगे? लोअर लिमिट यहाँ पे और अपर लिमिट। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम नहीं ना। हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे नहीं कुछ है तो वन है। फॉर्मूला x टू द पावर n प्लस n के जगह पे वन हो गया मेरा, n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन। ओके ना। अब हम इसको क्या कर सकते हैं यहाँ पे? एक्स स्क्वायर अपॉन टू ए टू बी, एक्स स्क्वायर अपॉन टू ए टू बी। अब क्या करें हम? अब इस वन बाई टू को कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या इसको? वन बाई टू एक्स स्क्वायर ए टू बी लिख सकते हैं ना, कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, वन बाई टू अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको हम लोग क्या करते हैं ना, बाहर कर लेते हैं, है ना, ताकि हम इजी वे में इसको लिमिट पुट कर सके इसमें, है ना, ताकि हम आसानी से लिमिट पुट कर सके और फ्यूचर में कभी कंफ्यूजन ना हो, है ना। फ्यूचर में कभी कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम लोग ऐसा यहाँ पे करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छा ट्रिक है ये। वन बाई टू एक्स स्क्वायर ए टू बी। अब यहां पे क्या करना है, यहीं पे मेरा मेन चीज स्टार्ट होती है। ये जो x दिख रहा है ना, ये x और उस पे क्या है मेरा? स्क्वायर है। x है और उस पे है क्या मेरा? स्क्वायर है। और फॉर्मूला क्या होता है डेफिनिट का? अपर लिमिट माइनस, फॉर्मूला याद रख लेना है, अपर लिमिट माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट।
यहां पे मेरा अपर लिमिट कौन है, बी, लोअर लिमिट कौन है, ए। मेरा अपर लिमिट कौन है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अपर लिमिट, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लोअर लिमिट। इट मींस मेरा अपर लिमिट क्या है, बी, लोअर लिमिट क्या है मेरा, ए। अब यहां पे देखते मेरा है क्या, एक्स स्क्वायर है, ये तो 1/2 इधर है तो 1/2 लिख लेते हैं। अब इसी x पे अपर लिमिट रखना है, x की जगह पे अपर लिमिट क्या रखा हम लोगों ने, b। अब है क्या मेरा, स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दिए, समझ में तो आ गया होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ओके ना। अब x के जगह पे रख देना इस अपर लिमिट को, फिर x पे देख रहे हैं क्या है मेरा, स्क्वायर, अगर क्यूब रहता तो क्यूब डाल देते, पावर 4 रहता तो पावर 4 डाल देते, पावर 5 रहता तो पावर 5 डाल देते, या फिर सिर्फ x रहता तो सिर्फ b लिखाता वहां पे, समझ में आ गया है ना। x के जगह पे इस अपर को रखना है, और स्क्वायर रहे तो स्क्वायर, क्यूब रहे तो क्यूब, पावर 4 रहे तो 4 डाल देना वहां पे, माइनस लोअर लिमिट। सेम चीज लोअर में मेरा क्या है, लोअर लिमिट में a है, यहां पे a रख दिए। अब यहां पे देख रहे क्या, x पे स्क्वायर है तो यहां पे भी वही होगा मेरा, कुछ इस तरह। हम फाइनली लिख सकते हैं ना यहाँ पे 1/2 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1/2 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आप a माइनस बी वाला, ए स्क्वायर वाला इसको लिख सकते हैं आप ऐसे भी, इसको अरेंज करके b प्लस ए, बी माइनस ए। अब तो अच्छे से समझ में आ गया होगा ना, डेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट इंटीग्रेशन में कुछ होता नहीं है ना, बस हम लोगों को लिमिट पुट करने सीखना होता है इसमें, है ना, लिमिट पुट करने। और ये जो है सफिशिएंट है हम लोगों को फिजिक्स में जितना यूज करना है उतना के लिए, है ना। आगे प्रॉपर्टीज पे बेस्ड सवाल रहता है तो हम लोग को उतना पढ़ना नहीं पड़ता है इंटीग्रेशन का, डेफिनिट इंटीग्रेशन। हम लोगों को बस सीखना होता है कि लिमिट पुट करने आ जाए और फाइनली कैसे हम इसको लास्ट तक ले जाए, इतना हम लोगों को सीखना रहता है। तो चलिए एक सवाल लेके आते हैं, ये तो समझ में आ गया होगा कि x dx है, लिमिट क्या था, a to b था, और इसको क्या करना था, a to b के बीच में हमको वैल्यू बताना था, तो मेरा ये आया 1/2 b प्लस a b माइनस ए। चलिए और एक अच्छा सा सवाल लेके आते हैं यहाँ पे, और फिर इसको और अच्छे से समझने का कोशिश करते हैं, डेफिनिट इंटीग्रेशन। किसका बात करें, डेफिनिट इंटीग्रेशन, है ना। तो चलते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, और आप लोगों ने अभी तक नोट डाउन नहीं किया तो इसको नोट डाउन कर ले, है ना, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मेरा अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह है, यहां पे मेरा अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर डी एक्स 1 to 2। अब इस एक्स स्क्वायर डी एक्स का 1 to 2 के बीच में क्या वैल्यू होगा। इस एक्स स्क्वायर डी एक्स को जब हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने तो आता ही है, हम लोगों ने इंटीग्रेशन का जो इंडेफिनिट सीरीज में इंटीग्रेट करने अच्छे से सीख लिया है। अब यहां पे इसका जो इंटीग्रेट करने के बाद इस 1 to 2, इसका जो गिवन इंटरवल है, गिवन है लिमिट 1 to 2, 1 से 2 के बीच में इसका वैल्यू क्या आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसका क्या आएगा वैल्यू, यहां पे देखते। अब इंटीग्रेट करने तो आता है ना सबको, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा जल्दी से बोल दो, x³/3 होगा। कैसे होगा चलो देख लेते हैं। यहाँ पे n के जगह पे मेरा क्या है, 2 है, x 2 + 1/2 + 1। उसके बाद जैसे इंटीग्रेट हो जाए कौन सा ब्रैकेट यूज करना है, स्क्वायर ब्रैकेट। और उसके बाद राइट साइड में हमको लिख लेना है, नीचे लोअर लिमिट ऊपर अपर लिमिट, नीचे लोअर लिमिट ऊपर क्या लिखना है, अपर लिमिट, ओके ना। तो चलिए यहां पे स्टार्ट करते हैं। मेरा क्या हो गया, x2 + 1 x³/3 1 to 2, ये काम हो गया ना मेरा। और क्या सिखाया था अभी, याद आ रहा है, इस 1/3 को बाहर कर लेना यहाँ पे, है ना। x³ को ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या हम लोग, 1/3 x³ लिख सकते हैं ना। और ये 1/3 को क्या कर लेना है, यहाँ पे बाहर कर लेना है। तो हम लोगों ने 1/3 को क्या कर लिया, बाहर कर लिया, 1 to 2। और फिर क्या सिखाया है, अब यहां पे देखना, अपर के पास मेरा क्या है 2 है, और लोअर में क्या है 1 है। अपर माइनस लोअर होता है मेरा, और है क्या यहाँ क्यूब है, क्या है मेरा क्यूब है। अभी तो आता होगा ना, जस्ट सिखा रहे थे ना अभी, 1/3 अपर माइनस लोअर ना, अपर पे मेरा 2 है
और क्या है, क्यूब है, x के जगह पे रख देना है 2, x के जगह पे क्या रख देना है, 2 रख देना है, और क्यूब है तो यहाँ पे क्यूब डाल देना, फिर माइनस, उसके बाद क्या सीखा है, माइनस लोअर लिमिट। अब इसी x के जगह पे क्या रख देना है, नीचे वाला, क्या रख देना है, नीचे वाला, और क्या है, क्यूब है तो क्यूब डाल देंगे। अब हमको पता है कि 1 पे क्यूब डाले या 4 फर्क नहीं पड़ता है, बट अकॉर्डिंग टू रूल हम अगर यहाँ पे बात करें तो अपर लिमिट रख देंगे और यहाँ पे जो पावर है वो रख देना है, यहाँ पे माइनस लोअर लिमिट, और ये जो पावर है उसको रख देना है एकदम, है ना। तो अब चलिए इसको सॉल्व करके देखते क्या आता है मेरा। 1/3, 2 को 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 2 2 2 8, 1 को 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, है ना। 2 को 2 क्यों मतलब क्या है, 2 3 टाइम्स, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 1 1 1 1। अब तो कुछ नहीं रहा ना इसमें, तो 8 माइनस 1, 1/3, 8 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 7। तो मेरा फाइनल जो रिजल्ट आया 7/3। हम बात करते थे ना इंडेफिनिट में कि जब हम लोग डेफिनिट पढ़ेंगे तो वहां पे एक वैल्यू आएगा, एक गिवन इंटरवल के बीच वैल्यू आना, यहाँ पे आना गया मेरा वैल्यू 7/3, इसी का नाम है डेफिनिट इंटीग्रेशन, है ना। एक डेफिनिट वैल्यू दे रहा है यहाँ हमको बार बार, यही फंक्शन है। वहां पे हम लोगों ने क्या सीखा था, इंटीग्रेट करने के बाद हमको एक्चुअल में कोई वैल्यू नहीं मिल रहा था, तो हम लोग एक प्लस सी लगा के कांस्टेंट लगा के उस इंटीग्रेशन को एंड कर रहे थे। बट यहाँ पे मेरा क्या है, गिवन इंटरवल है 1 और 2, इसके बीच में हमको वैल्यू चाहिए। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट यूज नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा जो वैल्यू फाइंड आउट होना था वो मिल गया। ओके, ये था मेरा इंटीग्रेशन का दूसरा सवाल। अब आते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेके, और अच्छा सा क्वेश्चन लेके, जिसमें हम लोग और अच्छे से सीखेंगे कि डेफिनिट इंटीग्रेशन, एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का सवाल लेके कि कैसे हम लोग वहां पे लिमिट पुट करना सीखते हैं। ओके ना, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। अगर आप लोगों ने नोट डाउन नहीं किया तो इसको नोट डाउन कर ले, वीडियो को पॉज करके फिर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। ओके, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ अलग है यहाँ पे, है ना। अभी हम लोगों ने सीखा अलजेब्रिक फंक्शन को कैसे इंटीग्रेट कर रहे हैं। इंटीग्रेशन तो वही है, इंटीग्रेट करने तो हम लोगों ने सीखा है कहाँ पे, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जब पढ़ रहे थे। यहाँ पे हम लोग क्या सीख रहे हैं, लिमिट को पुट करने। क्या सीख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, लिमिट को पुट करने। और अभी तक तो लिमिट पुट करने आ गया होगा, बहुत आसान है ना। हाँ, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह, sin x dx π/2, π/4 to π/2 ले लेते हैं यहाँ पे। चलो, ये मेरा लोअर लिमिट, ये मेरा अपर लिमिट, क्या ले लिया वैल्यू, π/4 to π/2। ओके ना, है क्या मेरा sin x dx है, बहुत आसान सा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। बट हम लोगों को क्या सीखना है कि इस केस में हम लोग लिमिट को कैसे पुट करेंगे, इस केस में हम लोग लिमिट को कैसे पुट करेंगे। ओके ना। अच्छा, एक चीज तो पढ़ा होगा ना, रेडियन मेजरमेंट और डिग्री मेजरमेंट पढ़ा है ना। क्या होता है, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। क्या होता है, पाई रेडियन। ये तो आता होगा सबको चेंज करने। तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, π/180 रेडियन। कितना होगा, π/180 रेडियन। अब हम यहां पे बोले 45 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, π/180 इंटू 45, है ना। 9 5 जा 45, 9 2 जा 5 4 जा। इट मीन्स ये जो मेरा 5/4 है, ये कहीं ना कहीं मेरा 45 डिग्री है। इट मीन्स हम लोग 45 डिग्री को क्या बोल सकते हैं, π/4 बोल सकते हैं, है ना। 45 डिग्री को हम लोग क्या बोल सकते हैं, π/4 बोल सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, ये डिग्री मेजरमेंट है, ये रेडियन मेजरमेंट है। सेम चीज ना, रेडियन में जिसको हम लोग π/4 बोलते हैं वो डिग्री में 45 डिग्री बोलते हैं। ओके ना, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। इसी तरह चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि 90 डिग्री को हम लोग क्या बोल सकते हैं। 90 डिग्री को क्या बोल सकते हैं, π/180 इंटू 90, 0 0 कैंसिल, 9 2 जा π/2। ओके ना। अब यहां पे देख रहे हैं कि 90 डिग्री को हम लोग क्या बोल सकते हैं, रेडियन मेजरमेंट में क्या बोल सकते हैं, π/2। क्या बोल सकते हैं, π/2। 90 डिग्री मींस π/2, 45 डिग्री मींस π/4। तो सिमिलरली यहां पे,
है ना। 30 डिग्री को हम लोग क्या बोलेंगे, π/6। कितना बोलेंगे, π/6। और 60 डिग्री को हम लोग क्या बोलेंगे, π/3। सेम चीज है, ये डिग्री मेजरमेंट है, ये रेडियन मेजरमेंट है। तो ये कैलकुलस में जो हम लोग पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पे रेडियन मेजरमेंट की बात होती है ना, मीनिंग सेम रहता है, वैल्यू वही यूज करना होता है जो 10th में हम लोगों ने टेबल में पढ़ा था ना। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 0 डिग्री का क्या होता है वैल्यू, 45 डिग्री का क्या होता है, 60 डिग्री का क्या होता है, 90 डिग्री का क्या होता है, 10th में पढ़ा है ना। बस उतना सा यहाँ पे जान लेना है हम लोगों को और बस मेरा काम हो जाएगा। ओके, चलते हैं इस सवाल को लेके, बहुत आसान सा सवाल है। अब यहाँ पे सवाल यह है कि मेरा अगर मेरे पास सिर्फ देता है एकदम आसान सा साइन एक्स dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता, सबको बोलोगे माइनस कॉस एक्स होता। क्या होता, माइनस कॉस एक्स। बहुत आसान है। अगर इंडेफिनिट की बात करें तो यहाँ पे बोलते सी डालना होगा, क्योंकि इंडेफिनिट में सी ऐड करते हैं। बट ये मेरा है ही क्या, डेफिनिट है। डेफिनिट में कुछ नहीं होता है। इनडेफिनिट में क्या होता है, इंटीग्रेट करके प्लस सी कर देते हैं, और इंडेफिनिट में क्या करते हैं, इंटीग्रेट करना हम लोग सीखते हैं। इंडेफिनिट में क्या करते हैं हम लोग, इंटीग्रेट करना सीखते हैं। और वहां का इंटीग्रेट करना सीखा हुआ, यहां पे बस हम लोग लिमिट को पुट करना सीखते हैं कि कैसे हम लोग लिमिट पुट करें। अब यहां पे सवाल आता है कि मेरा ये क्या होगा, अब यहां पे मेरा ये क्या होगा। चलते हैं, यहां पे साइन का क्या होगा, इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, क्या होगा माइनस कॉस एक्स। इंटीग्रेट करने के बाद क्या सीखा है कि राइट साइड में स्क्वायर ब्रैकेट लेना है, और राइट साइड में क्या करना है, लोअर लिमिट को इस तरह और अपर लिमिट को इस तरह पुट कर लेना। इट मीन्स π/4 और π/2, है ना। समझ में आ रहा है सबको अच्छे से, है ना। तो मेरा इस साइड में क्या होगा, π/4 और ये π/2। साइन को इंटीग्रेट किया तो माइनस कॉस। अब इसको अच्छे से कर लेना है, माइनस को बाहर, है ना। क्या सीखा है, इस माइनस को हम लोगों ने क्या कर लिया, बाहर कर लिया। तो यहां पे माइनस लिख लेते हैं, कॉस एक्स π/4 और ये मेरा π/2। अब क्या सीखा है, कहां पे पुट होगा लिमिट, ये जो x दिख रहा है ना, ये जो x दिख रहा है, ये मेरा x, यहीं पे अपर लिमिट पुट होगा। इट मींस cos π/2 माइनस यहीं पे लोअर लिमिट पुट होना है। कहां पे, ये x दिख रहा है ना, x के जगह पे ही लिखाएगा ये अपर लिमिट, x के जगह पे ही लिखाएगा ये मेरा लोअर लिमिट। ओके, तो चलिए यहां पे लिखते हैं हम लोग, माइनस कॉस π/2, अपर माइनस लोअर होता है ना, कॉस π/4 माइनस। अब cos π/2 का वैल्यू सबसे फेमस है 0 0 0। cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 90 मतलब क्या होता है, π/2। 90 बोले या π/2 सेम थिंग्स है ना, 90 बोले या π/2 क्या है, सेम थिंग्स है। तो cos 90 का वैल्यू सबसे आसान कितना होता है, 0। तो हम लोग यहाँ पे cos 90 है, इट मीन 0 लिख सकते हैं। cos π/4, π/4 मतलब 45 डिग्री। cos 45 का कितना होता है, 10th में हम लोग पढ़े थे ना, 1/√2। क्या होता है, 1/√2। तो मेरा यहाँ पे क्या लिखा है, cos 45, cos π/4 के यहाँ पे 1/√2। अब ये 0, ये माइनस माइनस प्लस, तो मेरा फाइनली जो आएगा क्या आएगा, वो 1/√2। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो मेरा फाइनली क्या आएगा, 1/√2। है ना कितना अच्छा ये डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो आई होप कि सबको समझ में आया होगा। आप इसी तरह के सवाल को सीखने के लिए, जानने के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहें, हाँ। और नोट्स बना लें आप, है ना, नोट्स बना लें ताकि रिवाइज करने में आसानी हो। हाँ, अगर आप भूल जाए तो उस कॉन्सेप्ट को सीखने में आसानी हो। तो ओके बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहें। ओके बाय।